दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कल आपने सुना कि किस तरह से सन्यासी ने फांसी लगाई। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सन्यासी ने अपना कर्जा उतारा। आगे सुनिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। और फिर रसोइये ने देखा कि बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक सन्यासी लौटकर नहीं आए। और फिर कुछ देर बाद देखा कि सन्यासी ने फांसी लगा ली है। इतना देखकर रसोइया घबरा गया और बोला कि मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। दोस्तों, आगे सुनेंगे कि फिर किस तरह से रसोइये ने सन्यासी को कर्ज से मुक्त किया। और फिर कुछ समय बाद महात्मा जी को बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और फिर धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन लड़के ने उज्जैन जाने के लिए जिद करने लगा। बोला, पिताजी मैं उज्जैन जाऊंगा। पिताजी के बार बार मना करने पर भी लड़का नहीं माना और उज्जैन जाने के लिए तैयार हो गया। तब लड़के ने देखा कि हमारे घर पर इतना सारा धन है और हमारे पिताजी हमसे कहते हैं कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं है। और उस लड़के ने सारा धन अपने कब्जे में लेकर उज्जैन के लिए निकल गया। वहाँ जाकर देखा कि उस रसोइये पर मंदिर के चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। और रसोइया बार बार कह रहा था कि देखो मैंने कोई चोरी नहीं की। ये देखकर लड़के ने अपने मन में सोचा कि आज मुझे इस रसोइया की मदद करने के लिए प्रभु परमात्मा ने अवसर दिया है, तो ये अवसर मैं नहीं खोना चाहता। और इतना सोचकर वो सभी पब्लिक के आगे भीड़ में बढ़ गया। और फिर रसोइये से बोला कि तुम कौन हो। रसोइया बोला कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भोजन बनाता हूँ, लेकिन इन सभी लोगों ने मुझे मंदिर के चोरी के इल्ज़ाम में कुछ धन के लिए चोर बना दिया है। फिर लड़का बोला, कितने धन के लिए आपको सब लोगों ने चोर बनाया है। तब रसोइया बोला, 3000 स्वर्ण मुद्राएं के लिए मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है और मैंने कभी भी चोरी नहीं की है, लेकिन ये सब लोग नहीं मान रहे। तब लड़का बोला, ये लो आपके धन। और फिर रसोइया बोला कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही सन्यासी हूँ जो एक दिन तुम्हारे यहाँ आया था और भंडारे की कह रहा था, लेकिन मेरे पास धन ना होने के कारण मैंने फांसी लगा ली थी। और फिर लड़का बोला कि उस जन्म में तो मैं आपका कर्ज नहीं उतार सका, लेकिन आपका कर्ज उतारने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा है। ये आपका धन लो और अब मैं घर जा रहा हूँ अपने माता पिता के पास। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु होनी निश्चित है। लड़के ने रसोइया के लिए वो सारा धन देकर लड़का फिर अपने घर के लिए वापसी हो गया और सोचने लगा, प्रभु परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम उन्हें बार बार दोष देते हैं। ये हमारी ही गलती है। और फिर रसोइया सोचने लगा कि हे भगवान, तुमने जैसे मेरी लाज बचाई, ऐसे ही सभी प्राणी, सभी मनुष्य, सभी लोगों की जान बचाते रहना। और फिर धीरे धीरे लड़का अपने घर के लिए वापस हो गया। और घर जाकर लड़का बोला, पिताजी जो 3000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं हैं आपके पास, वो मैंने उज्जैन में जाकर के एक रसोइया को दे दी हैं और वो सोने की स्वर्ण मुद्राएं मेरी ही थीं। तब पिताजी बोले कि बेटा ये क्या कह रहे हो। तब लड़का बोला कि मैं एक सन्यासी था और तुम्हारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया था। जब रात के लिए मैं खाना खाकर तुम्हारे यहाँ सो गया था, तुम मेरे पैर दबा रहे थे और तुमने मेरा धन चुरा लिया था। इतना सोचकर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो।
और इतना कह कर के लड़का कुछ देर बाद अपने प्राणों को त्याग देता है। दोस्तों, हमारे कर्मों का फल हमें खुद ही भोगना पड़ता है, या इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, वो अपने अज्ञानतावश कहते हैं, और ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बोलो राधे राधे। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।